हाफिज़ साहब, एक तरफ आप देखें हमारी शाहीन्स की शिकस्त है, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो अभी हमने टेस्ट खेलना है। हम अगर अपने टॉप प्लेयर्स को क्योंकि हम जब किसी को शामिल करते हैं तो फिर डेफिनेटली अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि शाहीन स्क्वाड का हिस्सा है, शाहीन प्लेइंग 11 में भी हैं, लेकिन शाहीन प्लेइंग 11 में नहीं है, स्क्वाड का हिस्सा है मगर प्लेइंग 11 में कोई और है। ऐसा भी नहीं हो सकता, नसीम शाह को भी नहीं आप कर सकते हैं, बाबर को भी नहीं कर सकते, रिजवान को भी नहीं कर सकते। तो आप फिर ये क्यों कहते हैं कि हम यंगस्टर्स को मौका देना चाहते हैं? आप कैसे जस्टिफाई करेंगे किसी को? आपने अबरार को बाहर किया, आप पहले ही सोच लें कि नहीं, अगर हम अबरार को अब शामिल कर रहे हैं तो अब हम देखें, ये ना वो एक कहते हैं, मैं कहना नहीं चाहती लेकिन वो छोटे बच्चे को कैंडी दे दी जाती है ना खामोश करवाने के लिए, तो वो है कि आपने कामरान गुलाम को ही वहाँ कर दिया, आप चलें आप कप्तानी कर लें, आपने अबरार को वहाँ कर दिया, रिलीज़ कर रहे हैं। रिलीज़ कुछ भी नहीं है, ये सिंपली ये है कि आपने उन्हें बाहर किया है। देखें, ये बिल्कुल ज़रा महज़्ज़ब अल्फाज हो जाते हैं कि आप उनको इजाज़त दे रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने की, हाँ। कि आप उनको वहाँ पर खिला रहे हैं, बाकियों को क्यों नहीं दे रहे? लेकिन यही कि आपने जब 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया, हाँ। और आपकी अपनी ही एक बात दूसरी बात से मिलती नहीं है, जस्टिफिकेशन है ना, कि आपको कोई कहेगा कि ये यू टर्न है, यहाँ से आप ले लें और आप वापस उस जगह पर पहुँच जाएंगे जिसका आप मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है। और साथ ही आप ये भी कह दें नहीं नहीं नहीं, अगर आप यहाँ से भी यू टर्न ना भी लें तो ये आप वन वे हो जाएं, फिर भी वहाँ पे चले जाएं। जैसे वो किसी मेहमान को घर बुलाता है ना तो फिर कहते हैं नहीं आना, कोई नहीं रहने देना, ना आए, खैर है। वो एक हमारा इलाका है, मैं उन इलाके के लोगों का नाम, इलाके का नाम नहीं लेना चाहता, तो एम को कह के हमारी दिल आज़ारी हो गई है। तो वो ये कहते हैं कि सही उन खाने दा टाइम कनी ते चाह भी को ना पीसो फिर। तो ये है कि वो मतलब है कि उन्होंने क्या, उनकी हर तू मतलब है कि पाकिस्तान टीम वालों तो इधर नहीं खेल रहे थे, तू ए टीम वालों में नहीं खेलना, ओके नहीं मैं फिर खेल लेना, चला जा। सो ये वो सवाल है, ये वो सवाल है जो कि आता है। आपकी एक बात ही दूसरी बात के मुतसादम है। आपका एक फैसला जहाँ पर आप उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं, बिल्कुल आप एन वक्त में दूसरा फैसला करते हैं जो आपकी पहली लॉजिक के साथ, और लोग देख रहे हैं, ये दुनिया भर लोग देख रहे हैं। तो ये ज़रा मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अबरार को अब तक सैरी करवाई गई है, और अब देखें कि दूसरा $250 पे मेरे ख्याल से पर डे। दूसरा जो है ना मैच पाकिस्तान का, वो भी आ गया पिंडी में। इसका मतलब यह है कि हो सकता है वो अगर दूसरा मैच होता तो वो भी ना खेले। क्यों? अगर आप पहले टेस्ट मैच में 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहते हैं। अब एक और चीज़ डेवलपमेंट हुई है जो आमिर जमाल के जाने से। देखें, आमिर जमाल के जाने से ये हुआ कि ऑलरेडी 14 पीपल, नहीं, आमिर जमाल के जाने से ये हुआ कि अगर आप 3 फास्ट बॉलर स्पेशलिस्ट के साथ जाते तो आमिर जमाल की सूरत में चौथा होता, तो एक आपके पास बैटिंग ऑप्शन बढ़ जाती है और आप एक ऑलराउंडर के साथ प्लेइंग 11 में रहते। अब आमिर जमाल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 4 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं, सलमान अली आगा को आप 5वें के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो आप बैटिंग पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि एक बैट्समैन अब आपको बाहर बैठाना पड़ेगा और उसकी जगह आप फास्ट बॉलर को शामिल करेंगे। एक दूसरी बात यह है कि अब अगर आप 3 फास्ट बॉलर्स खिलाते हैं तो फिर आपने उनका वर्कलोड कैसे मैनेज करना है? साइम को यूज करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि साइम को उन्होंने ओपनिंग पेयर में तो शामिल कर दिया है। देखें, ये जो साइम ओपन कर रहे हैं, टेस्ट मैच बॉलिंग है ये, और T20 के नए बॉल के साथ बॉलिंग, ये दोनों बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर साइम को वो इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी मुख्तलिफ सी चीज़ें होगी, क्योंकि T20 में बैट्समैन को हर वक्त रन्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पर वक्त की कैद नहीं है, स्ट्राइक रेट का इशू नहीं है, रन रेट आपको सामने टिक 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 स्कोर बोर्ड आपके दिमाग पे नहीं कर रहा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब देखने ये है कि पाकिस्तान क्या वाकई 4 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरता है, और अगर 4 फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरता है तो इसका मतलब ये है कि आप एक हो गए शाहीन, एक हो गए नसीम शाह, एक हो गए मोहम्मद अली, एक हो गए मीर हमजा, या फिर क्या नाम है, खुरम फास्ट बॉलर, ठीक है। तो आप इनमें से किसको खिलाते हैं? और फिर जब आप बैटिंग की तरफ जाएंगे, फिर आपने 4, अगर आप 3 खिलाएंगे तो फिर आप, इसका मतलब है कि बैट्समैन ऐड करेंगे। तो जो आप पिच बना रहे होंगे इस सारी सिनेरियो में, वो आप बना रहे हैं ग्रीन टॉप या फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार। तो जब आप फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार पिच बनाएंगे तो फिर आप ये भी सोचेंगे कि यार हमने बैटिंग भी थोड़ा लंबी करनी है। तो साइम 1, हुरैरा अपना क्या नाम है उसका, साइम 1, अब्दुल्ला शफीक 2, शान 3, बाबर 4, ठीक है, सऊद शकील 5, रिजवान 6, सलमान अली आगा 7, ठीक है। तो इसके बाद फिर आपके पास बॉलर्स आएंगे 4,
इसका मतलब ये है कि फिर इसके बाद आप बॉलर्स को खिलाएंगे। तो अब देखना ये कि पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरता है। तो अबरार बहरहाल ठीक है, उसको जहाँ पर क्रिकेट मिली है वो खेले, लेकिन ये कोई इतना अच्छा नहीं है। सवाल इसके साथ ये भी है कि अगर आप अपने स्पिन बॉलिंग टैलेंट को फिर क्या पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट में स्पिनर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम फास्ट बॉलर्स के साथ ही तो कंफर्टेबल। आपका जो स्पिन बॉलिंग का शोबा है, पहले ही आप कह रहे हैं कि हमारे पास स्पिनर्स अच्छे नहीं हैं, तो जब आप उनको रेड बॉल क्रिकेट में कि जो सबसे बेहतर और सबसे आपका आला दर्जे की क्रिकेट है, आप उससे उनको महरूम कर देंगे तो कौन फिर आएगा स्पिन बॉलिंग के लिए? नहीं, और आप अपने बैट्समैन को किस तरह से तैयार करेंगे कि वो कल को स्पिन का मुकाबला दोनों चीज़ें आएंगी ना। ये उसके साथ जुड़ी है ना कि अगर आपने फ़र्ज़ कर लें कि आप स्पिनर्स को नहीं अपने बॉलिंग अटैक में शामिल कर रहे हैं, तो मुखालिफ टीमें तो कर रही हैं ना। बिल्कुल तो आपके स्पिनर्स, आपके बैटर्स जो हैं वो टेस्ट होंगे अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग, और क्वालिटी स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट फिर और ज़्यादा टेस्ट होंगे, क्योंकि आपने तो सारी की सारी तैयारी अपनी फास्ट बॉलर्स के हिसाब से की है। अभी तक तो स्पिनर्स प्ले में ही नहीं नजर आए, इवन प्रैक्टिस सेशन की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर तो सारे के सारे फास्ट बॉलिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब देखना ही है कि आगे कैसे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान के स्पिनर्स हैं, स्पेशली जो रिस्ट स्पिनर्स हैं, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को निगाह में रखना चाहिए और उनके ऊपर काम होना चाहिए। और ये बड़े ख़ास लोग होते हैं, देखें आपको बनाने पड़ते हैं, इस तरह से नहीं होता कि आपने बस ऐसे ही वो निकाले प्लेयर, छांटी की निकाल लिया, इनके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। हाफिज़ साहब, अब आप देखें हमारे तकरीबन 2 साल में 11 टेस्ट मैचेस होने हैं, और उसमें अगर इसी तरह से चलता रहा कि खिलाड़ियों को शामिल किया, फिर कहा नहीं आप वहाँ चले जाएं, हमने भी इन्हीं के साथ जाना है, तो किसको कब कहाँ मौका मिलेगा अपनी सलाहियतें निखारने का, मुकाबला करने का। देखिए, एक जो इंटरनेशनल लेवल होता है उसकी कंडीशंस और होती हैं, उसका एक आपके लिए चैलेंज और होता है, एक टेस्ट और होता है, प्रेशर और होता है। तो अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो आप ऑलरेडी 11 टेस्ट मैचेज़ हैं, उनमें क्या आप किसी को मज़ीद बेहतर कर देंगे या मज़ीद उसकी सलाहियत आप जो है वो बेहतर बना सकेंगे? देखें, यही सीज़न जो है, अब वो बारिश वाली बात कि जो आपने 11 टेस्ट मैचेस का जिक्र किया है कि 2 साल में, और ये जो पाकिस्तान ने इस साल में 7 या 9 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, अगर उनमें ये दोनों टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के पहले अगर खुदा न खास्ता नहीं आते हैं उस पर, मतलब मुकम्मल नहीं होते, नतीजा खेज नहीं होते हैं, बारिश की वजह से मुतासर हो जाते हैं और नतीजा खेज साबित नहीं होते हैं, तो पाकिस्तान को, चूँकि ये WTC के मैच हैं, तो उसमें पाकिस्तान का जो एक अपने मैदानों पर मैचेस जीत कर WTC में अच्छी जगह पर जाने का एक मौका है, वो पाकिस्तान के हाथ से चला जाएगा। तो ये भी आपके लिए सवाल ज़रूर होगा कि आपने किस तरीके से इसको शेड्यूल किया और किस तरीके से आपने इन मैचेस को, क्या यहीं पर होना चाहिए थे, कहीं और होना चाहिए थे। और पाकिस्तान पहले मेरा ख्याल है कि जो WTC की पॉइंट्स टेबल है उसमें शायद 6ठे नंबर पर आ गया है, साउथ अफ्रीका ऊपर चला गया। तो ये दोनों मैचेस जो हैं ये उस लिहाज से भी बहुत अहमियत है कि आप WTC के जब आप फिनिश कर रहे हैं उसको, तो वहाँ पर आप कहाँ जा सकते हैं। तो होम जो आपकी सीरीज़ होती है उसमें ज़्यादा इम्कान होता है, आपके पास मौके ज़्यादा होते हैं कि आप उनको जीतें और फिनिश करें ज़रा ऊपर की सतह के ऊपर। तो अब इन 2 मैचेस में चूँकि कराची वाला भी लाहौर मुंतकिल हो गया है, और वो भी अचानक कहीं पता चला है मेरा ख्याल के वहाँ पे कोई काम हो रहा है। हाँ जी, अंडर कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, और वो मजदूर तो हैं ना, चले लोग नहीं भी होंगे तो सिक्योरिटी। अच्छा, कराची वाला मैच इसलिए हुआ है, लाहौर मुंतकिल और पिंडी मुंतकिल हो गया, पता नहीं, मेरा ख्याल है शायद अभी कोई फैसला हुआ हो कि ये मैच कराची से, या मेरा ख्याल तो कोई हो सकता है कोई 2-3 दिन पहले अंदाजा नहीं होगा कि मजदूर भी हैं वहाँ पर। बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आ रही है, तो उन्होंने कहा चलो यार अब क्या उसको सैर, ये उन्होंने मेरा ख्याल बुनियादी तौर पर बांग्लादेश की टीम को ज़्यादा सफ़र से बचाया है। तो पहले ही ज़रा थोड़ी मुश्किल हालात से आए हैं, तो उनको चाहिए एक जगह पर रहें, बारिशों का भी मौसम है ना, कंफर्टेबल रखा गया था, कोई बात नहीं है। इस्लामाबाद मरी अच्छा, और ये भूल गए होंगे ना कि मजदूर भी हैं। हाँ, वहाँ पे काम वाम हो रहा है ना, तो उन्होंने कहा कि उनको, इन्होंने कौन सी टिकट ली होनी मजदूरों ने कि टिकट लेके आएंगे, तो मैंने तो टिकट तो बेच नहीं रहा, उन्होंने कहा इनको वहीं पर रहने दे। तो इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो गिलियात हैं, मरी है, थोड़ा सा आगे चलेंगे, एबटाबाद, और वहाँ पर भी हमने इसको दोबारा से इतने अच्छे उन्होंने कहा में करना है। हाँ, उन्होंने कहा कि ये जो इस्लामाबाद है या रावलपिंडी, ये ज़्यादा बेहतर वेन्यू है कि उनको इस गर्म मौसम में थोड़ा अच्छा जगह पर दिखाएं, बजाय इसके कि इनको कराची पे ले जाएं, वो समंदर पे ले जाएं। तो ये उन्होंने इसलिए मेरा ख्याल किया, तो ये अच्छी बात है। थोड़ा पहले कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, ताकि कम से कम, और हम इस वक्त इसकी बजाय कोई और बात कर रहे हैं, वो फिर भी कुछ ना कुछ निकल, लेकिन कम से कम मजदूरों को टिकटें खरीदने का टिकटें खरीदने का वक्त तो मिल जाता। तो ये ठीक है, इस किस्म के जो फैसले हैं, देखिए फिर ये जब आप पाकिस्तान से बाहर लोगों को सुनेंगे
जो लोग बाहर से कमेंट करेंगे पाकिस्तान के बारे में, तो ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं, अच्छी मुतासिर कुन नहीं है। उस्मान ख्वाजा ने जब कहा पाकिस्तान के बारे में, तो उन्होंने कहा कि इतनी सारी जो तब्दीलियां उनकी वजह से पाकिस्तान की सिचुएशन जो ख़राब हुई, आए दिन चेयरमैन बदल जाते हैं, कभी कोई बदल रहा है, कभी कप्तान बदल रहा है, सब चीज़ें लोग नोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान में ये फैसले कर रहे हैं और ये छुपे रहने हैं, देख दुनिया भर में लोग बात करते हैं। क्रिकेट खेलने वाले ममालिक में हाँ, जब पाकिस्तान के क्रिकेट में कोई भी चीज़ गैर मामूली अंदाज में होगी या बिल्कुल आप उसको कहें कि अचानक होगी, तो वो रिपोर्ट होगी। तो जब वो रिपोर्ट होगी तो लोग उसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे लोग। और एक और चीज़ भी है जो कि पाकिस्तान के लिए एक तरह से उसकी ना दो चीज़ें हैं कि वो बैक वक्त आपको थोड़ा बहुत करती है, आप समझें कि आपको थोड़ा शर्मिंदा करने की कोशिश करती है, लेकिन साथ ही साथ वो आपको मुतहर्रिक भी करती है। वो ये है कि इतनी ख़राब कारकर्दगी के बावजूद भी पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं ना पाकिस्तानी तो चाहते ही चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट का मायार ओवरसीज हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जो पाकिस्तानी नहीं हैं, जो सिर्फ क्रिकेट से प्यार करते हैं लोग, वो भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को इस हालत में देखकर रंजीदा हैं। लोग बात करते हैं पाकिस्तान की टीम को कंपटीशन में रहना चाहिए, और पाकिस्तान की टीम का अगर कारकर्दगी का मयार नीचे आता है तो उनको फिर जो इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच है, पाकिस्तान इंडिया का मैच है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है, तो इन मैचों में वो जो एक मुसाबकत की फ़िज़ा है, जो एक दूसरे के ऊपर झपटने की फ़िज़ा है, जो आखिरी गेंद तक लड़ने का माहौल है कि हिम्मत नहीं हारने वाली, वो कंपटीशन उनको नीचे जाता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए लोग जो पाकिस्तानी नहीं भी हैं वो भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के हालात इस वक्त नताइज के एतबार से, क्वालिटी के एतबार से इनको बेहतर होने की ज़रूरत है। 5-6 टीमें हैं दुनिया भर में जो कि टॉप लेवल की क्रिकेट खेलती हैं, अगर उनमें भी एक एक करके, मतलब पहले वेस्ट इंडीज़ निकला, फिर श्रीलंका के हालात बुरे हुए, अब अगर पाकिस्तान के हालात भी इस तरह के हो जाएंगे कि ये कंपटीशन जो है उससे निकलते चले जाएंगे, तो ये लोगों के लिए तकलीफ दिया, क्योंकि फिर वो क्या देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आपस में खेलें, इंडिया इंग्लैंड आपस में खेलें, इंग्लैंड न्यूजीलैंड खेलें, बीच में साउथ अफ्रीका थोड़ा बेहतर होना शुरू हुआ है। तो पाकिस्तान को भी उस लेवल पर रहने के लिए कि जहां पर इनके बारे में लोगों की ये राय ना हो मैच खेलने से पहले कि यार इनके हारने के इम्कानात ज़्यादा हैं, वो लोगों को पाकिस्तान से बाहर भी तकलीफ पहुँचाती है। ये एहसास बैक वक्त आपको जहां पर थोड़ा बहुत आपके लिए तकलीफ का बायस है, वहीं आपको ये मुतहर्रिक भी कर सकता है कि यार हमने इससे बाहर निकलना है। ये वो क्रिकेट नहीं है पाकिस्तान की। निकले भी हैं लोग, ये नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। आप मेरिट के ऊपर आएँ, आप बेहतर फैसले करें, सिलेक्शन ठीक करें, आपकी अपनी पाथवेज को ठीक करें, अपने प्रोसेस को ठीक करें, लोगों को जो जिस जगह पर काम करने का अहल है उसको वहां पर लाएं। या 2-2, 3-3, 4 लोगों की सिलेक्शन कमेटी बगैर चीफ के, ये अच्छा नहीं होता। जो चीज़ें बेहतर करने वाली, और एक शख्स को ना समझेंगे यही जो है ना, ये वो है हमारे मसीहा है, यही हमारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं।